वेलकम व्यूअर्स, आज हम लोग फॉर्जिंग पढ़ेंगे। फॉर्जिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें कि वर्क पीस को दो डाइज के बीच में कंप्रेस्ड करते हैं इम्पैक्ट लोड या हाइड्रोलिक लोड के थ्रू। अब इसमें डिफरेंट टाइप का हाई स्ट्रेंथ कंपोनेंट को हम लोग बनाते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिव, एरोस्पेस और अदर एप्लीकेशन में ले सकते हैं हम लोग इंजन क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, गियर, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर कंपोनेंट, जेट इंजन, टरबाइन पार्ट्स etc। फॉर्जिंग ऑपरेशन को डिफरेंट पैरामीटर पे हम लोग इसे कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हम लोग टेम्परेचर पे लेते हैं। टेम्परेचर के बेस पे से कोल्ड, वार्म और हॉट फॉर्जिंग में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। अब जैसे कि प्रेस पे हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो इम्पैक्ट लोड और ग्रेजुअल प्रेशर दो में इसे क्लासिफाई करते हैं। इम्पैक्ट लोड में फॉर्जिंग हैमर यूज करते हैं और ग्रेजुअल प्रेशर में हम लोग फॉर्जिंग प्रेस यूज करते हैं। अब जैसे कि टाइप ऑफ फॉर्मिंग पर अगर कैटेगराइज करते हैं तो इसे हम लोग तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट में ओपन डाई फॉर्जिंग, सेकेंड हमारा इम्प्रेशन डाई फॉर्जिंग एंड थर्ड है फ्लैशलेस फॉर्जिंग। रोलिंग ऑपरेशन, ठीक है, और फॉर्जिंग दोनों में डिफरेंस क्या है कि रोलिंग में क्या होता है कि आप देखते हो कि कंप्रेसिव फोर्स लगाते हो और फॉर्जिंग में भी कंप्रेसिव फोर्स यूज करते हो, ठीक है। लेकिन मेन डिफरेंट यही है वहां पे कि रोलिंग में क्या होता है कि आप कंटिन्यूअस कंप्रेसिव फोर्स यूज करते हो, जबकि फॉर्जिंग में इंटरमिटेंट कंप्रेसिव फोर्स हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते ओपन डाई फॉर्जिंग में। ये फिगर आप देख रहे हो, ओपन डाई फॉर्जिंग में दो डाई यूज करते हैं, लोअर डाई और अपर डाई। इस दोनों डाई के बीच में हम लोग वर्क पीस को प्लेस करते हैं। अब लोअर डाई जो है इसे स्टेशनरी रखेंगे और अपर डाई पे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा कि ये वर्क पीस जो है डाई सरफेस के रिलेटिव ये आउटसाइड, यानी आउटसाइड में क्या साइडवार्ड कहेंगे हम लोग, साइडवार्ड डायरेक्शन में ये प्लास्टिकली फ्लो होता है, ठीक है। तो ये ओपन डाई फॉर्जिंग है। नेक्स्ट हमारा इम्प्रेशन डाई फॉर्जिंग। इस तरह से हम आते हैं इम्प्रेशन डाई फॉर्जिंग। इम्प्रेशन डाई फॉर्जिंग में क्या होता है कि आपका जो डाई का शेप है, ठीक है, तो जैसा वर्क पीस हमें चाहिए सेम वैसे ही शेप का डाई होता है दोनों, यानी कि आप अपर डाई और लोअर डाई को अगर आप मैच करते हो तो सेम वर्क पीस के शेप के जैसा ही कैविटी होता है। अब इस दोनों डाई के बीच में हम वर्क पीस को रखते हैं। ऊपर से जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो देखोगे कि आप यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है मेटल पीस वो आपका यहाँ पे बच जाता है, जिसे हम फ्लैश के टर्म में यूज करते हैं। बाद में जब हम इस डाई से इसे इजेक्ट करके बाहर निकालते हैं तो ट्रिम्ड करके इसे हम अलग कर देते हैं, ठीक है। अब जस्ट ऑपोजिट फ्लैशलेस फॉर्जिंग में होता है। फ्लैशलेस फॉर्जिंग में आप देखोगे कि इसमें फ्लैश क्या होता है कि नहीं होता, यानी एक्स्ट्रा मटेरियल कोई जितना आपका मतलब यहाँ पे कैविटी बना है, ठीक है, इसी में फिल हो जाएगा वर्क पीस दोनों के बीच में। यहाँ पे हम देख रहे हैं डाई जो है स्टेशनरी है, वर्क पीस रहा और ये पंच है, पंच के थ्रू आप फोर्स को अप्लाई करते हो और इसमें वर्क पीस कैविटी के जैसा ये शेप को गेन करता है। ये रहा फ्लैशलेस फॉर्जिंग। तो डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं ओपन डाई फॉर्जिंग। आप ये फिगर देख रहे हो, ये स्टार्ट टू कंप्रेशन, ये कंप्रेशन के लिए स्टार्ट है, यानी कि इनिशियल स्टेज में अभी कंप्रेसिव फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं किए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। ये दो फ्लैट डाइज है जिसका कि डायमीटर डी नॉट है और हाइट जो है वो एच नॉट है। इस पर एफ फोर्स अप्लाई करते हैं हम लोग। यहाँ पार्शियल कंप्रेशन हो रहा है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि स्टार्ट हो रहा है कंप्रेशन, तो और ये रहा कंप्लीट। हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा एच नॉट है वो रिड्यूस हो गया, दैट मीन्स हाइट जो है वो रिड्यूस हो गया, लेकिन डायमीटर देखिए डी नॉट और ये डी एफ दोनों को अगर कंपेरिजन करते हैं तो क्या होता है डी एफ ग्रेटर देन टू डी नॉट, दैट मीन्स डायमीटर क्या हो रहा है इंक्रीज कर जा रहा है।
डायमीटर यहाँ इंक्रीज कर रहा है लेकिन हाइट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो ये प्रोसेस जो है ये अपसेटिंग प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। ये फॉर्जिंग यानी अपसेटिंग ऑपरेशन है। अब जैसे कि आइडियल कंडीशन में हम लोग यहाँ देखते हैं कि आइडियल कंडीशन में क्या होता है कि हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं बिलेट और डाई सरफेस के बीच में, और होमोजीनस डिफॉर्मेशन को एज्यूम करते हैं कि डिफॉर्मेशन जो रहा है वो होमोजीनियस हो रहा है, साथ में डायमीटर जो इंक्रीज कर रहा है वो आपको यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इट्स हाइट। इन आइडियल कंडीशन स्ट्रेन को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो log ऑफ H0 बाय HF, यहाँ जो HF है फाइनल वो आपका H के इक्वल होगा। H will be equal to HF at the end of compression. Strain will be maximum for the whole forming. ओके, आप जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या? F is equal to सिग्मा F into A, क्योंकि आप स्ट्रेस बराबर जानते हो कि F बाय A होता है, फोर्स बाय एरिया। ओके, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। यहाँ पर सिग्मा जो है सिग्मा एफ ये फ्लो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया इज यूज्ड टू फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्जिंग वेयर सिग्मा एफ इज द फ्लो स्ट्रेस corresponding to the strain at the stage of forming। जबकि एक्चुअल प्रोसेस में क्या होगा, वो तो आइडियल था जिसमें कि आप फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हो और होमोजीनियस डिफॉर्मेशन को एज्यूम करते हो, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि फ्रिक्शन जो होता है बिलेट और डाई के बीच में वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, और होमोजीनियस डिफॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं है एक्चुअल में। तो जिसके कारण क्या होता है कि बैरलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे कि स्टार्ट ऑफ कंप्रेशन है, ठीक है, ये पार्शियल कंप्रेशन और कंप्लीटेड कंप्रेशन। तो जैसे ही आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होता है कि फ्रिक्शन के कारण जो डायल सरफेस है वो अपोज करता है मूवमेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द बिलेट, ठीक है, ये रहा HF। तो बैरलिंग इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। एक्चुअल फॉर्जिंग में क्या होगा, आप जब फोर्स को कैलकुलेट करते हैं तो हम इस फार्मूला को लिख सकते हैं F इक्वल टू KF सिग्मा F इंटू A, ठीक है, जब हम फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू D/H रेशियो। यहाँ पर KF क्या है? KF को हम लोग फॉर्जिंग सेफ फैक्टर कहते हैं, जिसको आप पैरामीटर इसका जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं KF इक्वल टू 1 + 0.4 म्यू D बाय H, ठीक है। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, D वर्कपीस डायमीटर एंड H जो है वो वर्कपीस हाइट। क्लोज डाई फॉर्जिंग, ये जो आप फिगर देख रहे हो क्लोज डाई फॉर्जिंग का है, जो कि इम्प्रेशन डाई फॉर्जिंग जैसा ही है, ठीक है। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम? सेम चीज, ठीक है, जो चीज अभी पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे फार्मूला हम लोग वही यूज करेंगे जो ओपन डाई फॉर्जिंग के लिए हम लोग यूज किए थे, ठीक है। क्लोज डाई फॉर्जिंग के लिए भी वही F इक्वल टू KF सिग्मा F A। KF आपको मालूम है, KF हम लोग फॉर्जिंग से फैक्टर करते हैं, सिग्मा F जो है फ्लो स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल एंड A इज प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द पार्ट इंक्लूडिंग फ्लैश। ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग फ्लैश, ठीक है, इज द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द पार्ट इंक्लूडिंग फ्लैश। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, फ्लो स्ट्रेस जो है वो कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जब शेप जो होता है ऑब्जेक्ट का अगर वो कॉम्प्लेक्स होते जाए, ठीक है, वर्कपीस का, तो स्ट्रेस को फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स शेप का जो है वो स्ट्रेंथ वैरीज होता है, इसीलिए KF को पहले से ही इजी करने के लिए, यानी उसमें थोड़ा सा एरर को कम करने के लिए कह सकते हैं हम लोग डिफरेंट शेप फैक्टर यूज करते हैं, जिसको फॉर्जिंग शेप फैक्टर भी कहते हैं। आप देख सकते हैं पार्ट शेप, अगर इम्प्रेशन डाई फॉर्जिंग है सिंपल शेप, तो सिंपल शेप विथ प्लस, तो 6
लेंगे, कॉम्प्लेक्स शेप विथ फ्लैश 8 लेंगे, वेरी कॉम्प्लेक्स शेप विथ फ्लैश 10। फ्लैशलेस फॉर्जिंग अगर है तो क्वाइनिंग के लिए 6 जिसमें कि टॉप एंड बॉटम सरफेस आएगा और कॉम्प्लेक्स शेप के लिए 8। यहाँ पर आप देख सकते हो KF इज यूज्ड फॉर टेकिंग केयर ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ पार्ट। तो शायद अभी क्लियर हो गया होगा आप लोग, क्योंकि F इक्वल टू सिग्मा F इंटू ए आपने पढ़ा था। अब KF का वैल्यू हम लोग क्यों यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि इंप्रेशन फॉर्जिंग में क्या होता है, इंप्रेशन डाई फॉर्जिंग में जो फ्लैश है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा यहाँ पर एक्स्ट्रा मटेरियल्स है, ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं, ट्रिम्ड करते हैं, मशीनिंग करते हैं, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें बढ़ जाता है। तो इसी चीज को, ठीक है, इस चीज को दूर करने के लिए प्रिसीजन फॉर्जिंग हम लोग मतलब पढ़ते हैं। तो फ्लैशलेस फॉर्जिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जो देखते हैं कि वर्क पीस का जो वॉल्यूम है, ठीक है, आप कंपेरिजन करो यहाँ पे, वर्क पीस का जो वॉल्यूम है वो डाई कैविटी के इक्वल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें डाई कैविटी जितना मतलब जितना स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उतना आपका वर्क पीस भी क्या करता है, फिल हो जाता है। आप यहाँ एक चीज़ और नोट कर सकते हो कि क्लोज टॉलरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे कि जस्ट ऑपोजिट इंप्रेशन डाई फॉर्जिंग में वहाँ पे क्लोज टॉलरेंस जो है वो इसके कंपेरिजन में कम होता है, क्योंकि फ्लैश के रूप में वो बाहर एक्स्ट्रा मटेरियल्स बाहर आ जाता है, जिसे आपको ट्रिम्ड और मशीनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग बिलेट साइज बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा होगा, ठीक है, तो एक्सेसिव प्रेशर की जरूरत होगी, जिसके कारण डैमेज हो सकता है प्रेस और डाई दोनों, ठीक है। अगर बिलेट का साइज बहुत छोटा हो तो क्या होगा, कैविटी फिल ही नहीं होगी। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, तो ये सीटेबल किसके लिए है, सिंपल और सिमेट्रिक पार्ट ज्योमेट्री के लिए। साथ में वर्क मटेरियल भी इसके लिए सेलेक्टेड है, जिसमें आप इसको यूज करोगे, जैसे कि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड देयर एलॉयज। अब जैसे कि अदर फॉर्जिंग ऑपरेशन देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग अपसेटिंग प्रोसेस देखते हैं। अपसेटिंग प्रोसेस में जनरली क्या होता है कि ये जो सिलिंड्रिकल रॉड है या वाट जो भी आप बोलो, ठीक है, सिलिंड्रिकल रॉड पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को अप्लाई करके उसके डायमीटर को इंक्रीज कर दिया जाता है और लेंथ क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ये अपसेटिंग प्रोसेस में होता है। अब जैसे कि तो ये सबसे ज़्यादा, ठीक है, अपसेटिंग प्रोसेस कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्री में, ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री में, फास्टनर इंडस्ट्री में, ठीक है, किस चीज़ को फॉर्म करने के लिए, जैसे कि हेड है और नेल्स, बोल्ट, ठीक है, और सिमिलर प्रोडक्ट को, जैसे कि। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ऑपरेशन है अपसेटिंग प्रोसेस का। फर्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे, फीडिंग ऑफ वर्क पीस, ये दोनों क्या है, ग्रिपिंग डाई है, ठीक है, ये रहा वर्क पीस, ये पंच और ये स्टॉप। इसमें हम वर्क पीस को फीड कर रहे हैं इस डायरेक्शन में ला करके। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ग्रिपिंग होगा ऑफ द वर्क पीस, यानी आप देख सकते हो इस ये जो वर्क पीस है इसे ग्रिप किया गया है, ठीक है, ग्रिपिंग डाई से। एंड रिट्रैक्टिंग ऑफ स्टॉप, इस मूवमेंट को अब आप स्टॉप्स को यहाँ से हटा दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा थर्ड, वो है फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ पंच एंड अपसेटिंग। अब ये रहा पंच, ठीक है, इसमें पंच में क्या किया जाता है, प्रेशर को अप्लाई किया गया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर प्रेशर को अप्लाई किया गया और ये पार्ट जनरली ग्रीप है, ठीक है, तो जो पार्ट जहाँ पर स्पेस है, ये कैविटी बना, ठीक है, तो प्लास्टिकली जो फ्लो होगा वर्क पीस का तो इस कैविटी में ही होगा और यहाँ तो डिफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि ग्रिप किया हुआ है डाई से, ठीक है। तो ये ही पार्ट्स जो कैविटी का बना हुआ है आप देख सकते हो यहाँ प्लास्टिकली फ्लो हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है फॉर्जिंग ऑपरेशन कंप्लीट। कैसे, तो देखिए अब जैसे ही आप पंच यहाँ पर पंच के थ्रू प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, फोर्स लगा रहे हो, तो ये जो है डाई कैविटी, इस कैविटी में वर्क पीस फिल कर गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो एक बोल्ट्स की तरह बना, जिसकी हेड पे क्या है, ये हेड हो गया और ये बोल्ट। तो ये प्रोसेस जो होल प्रोसेस है ये अपसेटिंग कहलाता है, क्योंकि आप जनरली देख सकते हो
यहाँ पे एग्जामिन कर सकते हो आप कि ये जो सिलिंड्रिकल रॉड था, इनिशियल डायमीटर कितना था d0 यहाँ ये, और अब जो है फाइनल दूसरे एंड पर देखिए वहां पे डायमीटर क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। तो डायमीटर इंक्रीज कर गया, लेकिन लेंथ, इनिशियल लेंथ हमारा ये था और लेंथ अब पहुंच गया ये, तो शॉर्ट हो गया। तो अपसेटिंग में जनरली क्या होगा, लेंथ जो होगा वो डिक्रीज होगा, लेकिन डायमीटर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो यही रहा अपसेटिंग। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्जिंग ऑपरेशन, जैसे कि हेमिंग, हेडिंग, ठीक है। तो हेडिंग ऑपरेशन में सबसे पहले क्या है कि आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप का हेड मतलब बना है बोल्ट के ऊपर। तो कैसे बनेगा आप देख रहे हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग जो है, डाई का जो है प्रोफाइल वो चेंज है, ठीक है, डाई का प्रोफाइल चेंज है, ठीक है। तो हेड क्या हो गया, हेड का शेप भी चेंज होगा। द फॉलोइंग फिगर शोज द वैरायटी ऑफ हेडिंग ऑपरेशन विद डिफरेंट डाइज प्रोफाइल। सबसे पहले आते हेडिंग के डाई यूजिंग ओपन डाई फॉर्जिंग। अगर ओपन डाई फॉर्जिंग यूज करोगे, ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से हेड बनेगा। अगर हम लोग राउंड हेड फॉर्म्ड बाय पंच ओनली, तो देखिए फ्लैट डाइस है लेकिन राउंड चाहिए हेड, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पंच जो हम लोग लगा रहे हैं उसके शेप यानी उसका प्रोफाइल यहाँ पर चेंज करना होगा। पंच का जो है ये वाला पार्ट, यानी जितना डायमीटर का आपका हेड चाहिए उतने डायमीटर का, यानी आप यहाँ पर उस शेप में कॉनिकल ये बनाना होगा, रेडियल शेप। अब नेक्स्ट है हेड फॉर्म्ड इनसाइड डाई ओनली। अब हेड जो है आप देखते हो डाई के अंदर बन रहा है, ये क्या था, डाई के बाहर बन रहा है, अब ये डाई के अंदर बन रहा है। तो डाई का शेप यानी डाई का प्रोफाइल चेंज कर दीजिए, ठीक है। जिस यहाँ पे फ्लैट हेड है, तो फ्लैट हेड में क्या हुआ, डाई का यहाँ पे फ्लैट कर दिया गया, तो इस तरह से ऑब्टेन होगा। यहाँ भी देखिए आप इनसाइड, यहाँ भी डाई का प्रोफाइल चेंज कर दिया गया है। बोल्ट हेड फॉर्म्ड बाय बोथ डाई एंड पंच, और डाई और पंच दोनों के थ्रू बन रहा हेड। तो देखिए डाई के अंदर भी ये कैविटी बना हुआ है या डाई का शेप बना हुआ है, ठीक है, जिसमें मटेरियल यहाँ पर प्रेस हुआ है। और ये जो पंच है, पंच पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आपका डाई मतलब पंच का शेप बनाया गया है, कैविटी बनाया गया है, जिसमें कि जब आप फोर्स अप्लाई करो तो मटेरियल्स का कुछ जो पार्ट्स है इसके अंदर ये फील होगा, जिससे ये इस शेप का हेड फॉर्म होगा। तो ये रहा हमारा हेडिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारा है स्विंगिंग प्रोसेस। स्विंगिंग में क्या होता है कि सबसे पहले टेपर्ड सेक्शंस को बनाने के लिए वर्क पीस पर, ठीक है, वर्क पीस रॉड या ट्यूब हो सकता है, उसके डायमीटर को रिड्यूस किया जाता है। जनरली आप जो फिगर यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, इसमें दोनों डाई में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, अप एंड डाउन। तो आप देख सकते हैं वर्क पीस के रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, इनवर्ड टू टेपर में हैमरिंग किया जाता है, किसके थ्रू, डाइस के थ्रू, रोटेटिंग डाइस के थ्रू। सबसे पहले एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे वर्कपीस जो है ये ट्यूब या रॉड हो सकता है, ठीक है, तो उसके डायमीटर को मेंटेन रखने के लिए, इंटरनल डायमीटर को मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंड्रिल को यूज करते हैं। रेडियल फोर्जिंग क्या होता है, दिस ऑपरेशन इज सेम एज द स्विंगिंग except that in radial forging the dies do not rotate, okay। यहाँ पर क्या होता है कि just opposite die rotate नहीं होता है around the workpiece, instead the work is rotated as it fits into the hammering dies। और क्या कहते हैं, workpiece ही क्या होगा, rotate होगा। अब स्विंगिंग विथ डिफरेंट डाई प्रोफाइल, फर्स्ट सिस्टम हम देख रहे हैं डायमीटर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इनिशियल ये, फाइनल ये, ठीक है। ट्यूब टैपरिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूब है और ये टैपर बनाया गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रूव बनाया गया है ट्यूब पे, स्विंगिंग टू फॉर्म ए ग्रूव ऑन द ट्यूब। यहाँ पे एक इंड पे, ठीक है, सिलेंडर के एक इंड पे क्या किया गया है, आपका स्विंगिंग किया गया है, स्विंगिंग द एज ऑफ ए सिलेंडर। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हो, ठीक है,
ये रॉल फॉर्जिंग का है। तो डिफरेंट टाइप का फॉर्जिंग ऑपरेशन है, रॉल फॉर्जिंग और वाइटल फॉर्जिंग, आइसोथर्मल फॉर्जिंग, क्वाइनिंग, ठीक है। तो ये सारे जितने भी और इम्पॉर्टेंट फॉर्जिंग ऑपरेशन है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।